देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस 2 हफ्तों पहले एईडब्ल्यू के काफ़ी सारे रेसलर्स के फायर्ड होने के बाद एईडब्ल्यू का एक और बड़ा सुपरस्टार फायर्ड हो चुका है। केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे के बैक स्टेज हिट को लेकर विल ऑस्प्रे का काफ़ी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। एईडब्ल्यू में जेफ हार्डी के रिटर्न सिचुएशन को लेकर मैट हार्डी ने काफ़ी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। तो गाइस वहीं एईडब्ल्यू में जूलिया हट के सर्जरी को लेकर जूलिया हट ने काफ़ी बड़ा खुलासा कर दिया है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के 3 आवर स्पेशल शो के व्यूअरशिप की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, इस हफ्ते एईडब्ल्यू कंपनी ने उनके 2 घंटे के लाइव डायनामाइट शो के बाद एईडब्ल्यू के 1 घंटे का लाइव रैम्पेज शो ब्रॉडकास्ट किया था। और यहीं एईडब्ल्यू के 3 आवर स्पेशल शो के ब्रॉडकास्ट होने के बाद फाइनली इन दोनों शोज की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। गाइस बात करें अगर यहाँ पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट के व्यूअरशिप की, तो जहाँ लास्ट वीक एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो को 6,83,000 व्यूवरशिप मिली थी, वहीं इस हफ्ते एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो को 7,03,000 व्यूवरशिप मिली है, जो लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 20,000 ज़्यादा है। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू के लाइव लास्ट वीक के रैम्पेज शो को जहां पर करीबन 2,93,000 व्यूवरशिप मिली थी, वहीं इस हफ्ते एईडब्ल्यू के डायनामाइट लाइव रैम्पेज शो को करीबन 4,31,000 व्यूवरशिप मिली है, जो कि लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 1.5 लाख ज़्यादा है। और बेसिकली यहाँ पर एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का डायनामाइट और रैम्पेज शो दोनों यहाँ पर बैक टू बैक लाइव होने की वजह से लास्ट वीक के मुकाबले बेटर रहे गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि नेक्स्ट वीक एईडब्ल्यू के डायनामाइट और रैम्पेज को कितनी व्यूवरशिप मिलती है। बट गाइज जहाँ तक बात रही एईडब्ल्यू के रैम्पेज शो की, तो गाइज जैसा कि हम लोगों ने इस हफ्ते एईडब्ल्यू के रैम्पेज के मेन इवेंट पर देखा, इस हफ्ते एईडब्ल्यू के रैम्पेज के मेन इवेंट के ऊपर हमें यहाँ पर विलो नाइटिंगेल और स्काई ब्लू के बीच में बार्बर्ड वायर डेथ मैच देखने को मिला था। जहाँ पर आज इस मैच के एंडिंग के ऊपर जब यहाँ पर विलो नाइटिंगेल स्काई ब्लू के ऊपर उनके बार्बर्ड वायर के ऊपर डॉक्टर बम्प हिट करती गए, तो गाइज स्काई ब्लू के बॉडी के अंदर काफ़ी सारे बार्बर्ड वायर घुस जाते गए। और वैसे तो विलो नाइटिंगेल फिनिशर के साथ मैच को जीत जाती गए, बट गाइस यहीं शो के ऑफ एयर जाने के बाद एईडब्ल्यू के मेडिकल टीम के द्वारा स्काई ब्लू को बार्बर्ड वायर से निकाला जाता है। और जो लोग यहाँ पर अरीना के अंदर मौजूद थे उन लोगों का ये कहना है कि स्काई ब्लू की बॉडी के अंदर इतने सारे बार्बर्ड वायर घुस गए थे कि वो यहाँ पर उसमें से निकल भी नहीं पा रही थी। और डेफिनेटली यहाँ पर एईडब्ल्यू के रैम्पेज शो के ऊपर वुमेन डिवीजन के अंदर इतनी ज़्यादा स्कैरी वेपन्स को यूज करना स्काई ब्लू को काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ा है। वेल गाइज मैं तो पर्सनली ये होप करता हूँ कि स्काई ब्लू को किसी तरह की कोई भी सीरियस इंजरी ना हो। बट गाइज जहाँ तक बात रही इंजर्ड होने की, तो गाइज जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ एईडब्ल्यू के डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर विलो नाइटिंगेल से जूलिया हट के टाइटल को हार जाने के बाद जूलिया हट को यहाँ पर सोल्जर इंजरी हुई थी। और गाइज अब यहाँ पर जूलिया हट के इस इंजरी को लेकर जूलिया हट ने काफ़ी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई। गाइज यहाँ पर इस हफ्ते जूलिया हट ने सोशल मीडिया के ऊपर उनके लेटेस्ट पिक्चर को शेयर किया है, जिस पिक्चर के अंदर जूलिया हट ने यह कन्फर्म कर दिया है कि उनके इंजरी के बाद उन्होंने उनकी इंजरी की सर्जरी करा ली गई। और अब यहाँ पर जूलिया हट की इंजरी के सर्जरी के बाद उन्हें यहाँ पर लंबा टाइम रिकवर होने में लगने वाला है। वेल गाइस जूलिया हट वो इकलौती रेसलर नहीं गए जिसने यहाँ पर उनके इंजरी की सर्जरी कराई गई, क्योंकि गाइस फाइटफुल सेलेक्ट ने ये कंफर्म कर दिया है कि पावर हाउस हॉब्स के इंजर्ड होने के बाद वो भी इसी हफ्ते के अंदर उनकी सर्जरी कराने वाले गए। और अब जबकि पावर हाउस हॉब्स और जूलिया हट दोनों के दोनों सर्जरी करा चुके गए, तो गाइस आप लोग ये मानकर चल सकते हो कि कम से कम 4 से 5 महीनों के लिए ये दोनों एईडब्ल्यू से बाहर रहने वाले गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि पावर हाउस हॉब्स और जूलिया हट एईडब्ल्यू में सर्जरी कराने के बाद उनका रिटर्न कब करते गए। बट गाइज जहाँ तक बात रही इंजरीज और सर्जरी की, तो गाइज यहीं ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, आज से करीबन 4 महीने पहले एईडब्ल्यू के रैम्पेज शो के ऊपर सैमी गुवारा और जेफ हार्डी के मैच में हुए बोझ की वजह से जेफ हार्डी को ब्रोकन नोज इंजरी हो गई थी। और गाइज जेफ हार्डी के उस इंजरी के बाद जहाँ हार्डी को उनकी इंजरी की वजह से एईडब्ल्यू से बाहर जाना पड़ा, वहीं एईडब्ल्यू ने सैमी गुवारा को कंपनी से सस्पेंड कर दिया। वेल सैमी गुवारा तो एईडब्ल्यू पर रिटर्न नहीं करेंगे, बट गाइज जेफ हार्डी अब यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर रिटर्न करने के लिए मेडिकली क्लियर हो चुके गए। वेल गाइज इस हफ्ते जेफ हार्डी के ब्रदर एईडब्ल्यू के फॉर्मर सुपरस्टार मैट हार्डी ने उनके पॉडकास्ट के ऊपर इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि जेफ हार्डी की नोज यहां पर अब पूरी तरह से हील हो चुकी है। और एईडब्ल्यू के मेडिकल टीम के द्वारा ऑलरेडी यहां पर जेफ हार्डी को मेडिकली क्लियर कर दिया गया है। और अब यहां पर ये पूरी तरह से टोनी खान के ऊपर है कि वो यहां पर जेफ हार्डी को टीवी पर कब लाएंगे, क्योंकि गाइज मैट हार्डी का ये कहना है कि जेफ हार्डी अब भी यहां पर एईडब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। और अगर यहां पर टोनी खान
चाहे तो वो यहाँ पर कभी भी जेफ हार्डी को टीवी पर वापस ला सकते गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान जेफ हार्डी को एईडब्ल्यू के टेलीविजन पर वापस कब लाते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू में केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे के हीट की। वेल गाइज बात करें अगर यहाँ पर केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू के अंदर विल ऑस्प्रे के आने से पहले जब विल ऑस्प्रे एनजेपीडब्ल्यू पर काम कर रहे थे, तो गाइज आज से करीबन 2 साल पहले केनी ओमेगा ने सोशल मीडिया के ऊपर विल ऑस्प्रे के एनजेपीडब्ल्यू वर्क को क्रिटिसाइज किया था। और केनी ओमेगा के उस हरकत के बाद रियल लाइफ के अंदर इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा हीट हुआ था, जहां पर इन दोनों के काफ़ी ज़्यादा हीट होने के बाद भी फाइनली एनजेपीडब्ल्यू के रसल किंगडम और एईडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर के ऊपर लास्ट ईयर इन दोनों ने मैच को रसल किया। और अब जबकि ये दोनों एक साथ काम कर चुके गए और विल ऑस्प्रे एईडब्ल्यू को ज्वाइन कर चुके हैं, तो इस हफ्ते विल ऑस्प्रे ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर केनी ओमेगा के साथ उनके रिलेशनशिप को लेकर बात की, जहां पर ऑस्प्रे का ये कहना है कि जब केनी ओमेगा ने एनजेपीडब्ल्यू को लीव किया था उस समय विल ऑस्प्रे केनी ओमेगा को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे। केनी ओमेगा वो इंसान थे जिनकी वजह से एनजेपीडब्ल्यू कंपनी वर्ल्ड वाइड फेमस हुई थी। और गाइज ऑस्प्रे के एनजेपीडब्ल्यू को ज्वाइन करने के बाद वो हमेशा से ही केनी ओमेगा को अपने मेंटोर के तौर पर देखते थे। और जब यहाँ पर ओमेगा ने एनजेपीडब्ल्यू को लीव किया था उस समय ओमेगा ने ऑस्प्रे से ये बात कही थी कि उनके जाने के बाद विल ऑस्प्रे उनकी जगह लेंगे। बट गाइज जब यहाँ पर सोशल मीडिया पर आकर केनी ओमेगा ने विल ऑस्प्रे के खिलाफ उल्टी सीधी चीजें बोली, तो गाइज ऑस्प्रे यहाँ पर बिल्कुल ही शॉक हो गए थे, क्योंकि गाइज यहाँ पर विल ऑस्प्रे के सामने तो केनी ओमेगा उनकी तारीफ कर रहे थे, बट गाइज 2 साल बाद सोशल मीडिया के ऊपर केनी ओमेगा ऑस्प्रे के एनजेपीडब्ल्यू वर्क को क्रिटिसाइज कर रहे थे। और गाइज ये वो बड़ा रीजन है जिसकी वजह से ऑस्प्रे अब ओमेगा की रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं करते गए। और भले ही इन दोनों ने स्टोरी लाइन के अंदर एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के अंदर एक साथ मैच रसल किया है, बट गाइज यहाँ पर रियल लाइफ के अंदर ऑस्प्रे यहाँ पर दोबारा केनी ओमेगा के फ्रेंड कभी भी नहीं बन पाएंगे। और गाइज जिस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर 2 साल पहले केनी ओमेगा ने विल ऑस्प्रे को मॉक किया था, उसके बाद यहाँ पर विल ऑस्प्रे कभी भी ना तो केनी ओमेगा को अपना मेंटोर मानेंगे और ना ही रियल लाइफ के अंदर ये दोनों एक दूसरे के फ्रेंड बन पाएंगे। गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एनजेपीडब्ल्यू और फॉरबिडन डोर में इन दोनों के 2 ब्लॉकबस्टर मैचेस के बाद इन दोनों का ऑन स्क्रीन पर तीसरा मैच कवर कहां होता है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के रेसलर्स के फायर्ड होने की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, आज से करीबन 2 हफ्तों पहले टोनी खान ने एईडब्ल्यू से करीबन 10 रेसलर्स को फायर्ड कर दिया था। और यहीं टोनी खान के 10 से भी ज़्यादा रेसलर्स के रिलीज करने के बाद अब एक बार फिर से एईडब्ल्यू के अंदर से एक और रेसलर को रिलीज कर दिया गया है। और इस बार ये रेसलर कोई छोटा मोटा रेसलर ना होके बल्कि एईडब्ल्यू के फॉर्मर सुपरस्टार इथन पेज है। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, आज से करीबन 3 साल पहले कोविड-19 पैंडेमिक एरा के अंदर इथन पेज ने टीएनए को लीव करके एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन किया था। और जब यहाँ पर इथन पेज ने एईडब्ल्यू को ज्वाइन किया था उस समय इथन पेज को लेकर काफी ज्यादा हाइप थी, क्योंकि इथन पेज ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट करके एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन किया था। बट गाइज पिछले 3 सालों के अंदर जिस तरीके से इथन पेज को एईडब्ल्यू कंपनी ने बुक किया है उसके बाद इथन पेज काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गए थे। और इथन पेज यहाँ पर पिछले कुछ महीनों से एईडब्ल्यू कंपनी से उनका रिलीज मांग रहे थे। और आज यहाँ पर फाइनली एईडब्ल्यू के द्वारा इथन पेज को कंपनी से बाहर कर दिया गया है। और गाइज फाइटफुल सेलेक्ट ने यह कंफर्म कर दिया है कि एईडब्ल्यू के अंदर इथन पेज के पुअर बुकिंग की वजह से वो यहाँ पर कंपनी को खुद छोड़ना चाहते थे। और उनके यहाँ पर कंपनी से बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद फाइनली कंपनी ने उनकी बात मान ली गए। और अब यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी ने इथन पेज को कंपनी से फायर कर दिया है। वेल गाइज वैसे तो लास्ट ईयर ही इथन पेज ने एईडब्ल्यू के अंदर 5 साल का न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। बट गाइज यहाँ पर डेफिनेटली एईडब्ल्यू के अंदर इथन पेज को जिस तरीके से बुक किया जा रहा था वो चीज़ देखकर मुझे भी पर्सनली यही लगता है कि इथन पेज का एईडब्ल्यू कंपनी को छोड़ना उनके करियर का बेस्ट डिसीजन है। और गाइज मैं पर्सनली टीएनए रेसलिंग के अंदर दोबारा से इथन पेज को देखना चाहूँगा। वेल गाइज आपको क्या लगता है इथन पेज के एईडब्ल्यू से फायर्ड होने के बाद उन्हें यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई और टीएनए में किसको ज्वाइन करना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।